हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 16 से लेकर 22 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशन को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। और उसके बाद देखेंगे कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की आपके पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और लव रिलेशन को लेकर आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स, आपसे क्या चाहते हैं वो। और लास्ट में हम आउटकम देखेंगे और उसके बाद गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके जो पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। हालांकि उनके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो या तो वो उन्हें देखना नहीं चाहते हैं या उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो स्टक एनर्जी में है। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इसलिए वो और रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो और स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे। जो रिश्ता रुक सा गया है, थम गया है, वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपने आप को हील करेंगे। ताकि हीलिंग होगा तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, ये बताएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, इतना इजी इतना आसान नहीं होता रिश्तों को खत्म करना, रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को तोड़ना। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, खुशियां आए इस रिश्ते में और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो दोनों तरफ से ही महसूस हो रहा है। तो इसलिए कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहते हैं कि जो करेंगे जैसा करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत नहीं सोच सकते। तो इसीलिए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द टावर, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है। जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी कभी, लेकिन किसी की ऐसी नजर लगी, यानी कि ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, चक्राजीम बैलेंस्ड हो गई, उनके फेवर में नहीं रहे। तो उन्हें कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से काफी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की
कोशिश कर रहे हैं, कोई भी किसी से बातें नहीं करना चाहता। दोनों ही चाहते हैं कि वो अपने अपने रास्ते जाएं और इस रिश्ते को खत्म करें। तो इसीलिए कई केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को खत्म करते हुए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो है अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है, वो चाहते हैं कि जो चीजें चली गई है, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक पहल की जा सकती है। वो चाहते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वही उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो चाहते हैं कि चाहे किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की, जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लें, ताकि आपसे समझौता करने के बाद ये मन मुटाव खत्म हो सके, काफी हद तक चीजों को सही किया जा सके। और अगर वो नहीं चाहते तो वो अगर उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पर्सन है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और अगर इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, यूनिवर्स पर छोड़ दें और अपने आप को हील करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से रिश्ता सोलमेट हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर है, अधर में है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ महसूस नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे थे, तो वो काफी परेशान, काफी दुखी थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, चाहे उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए तो वो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ तहस नहसा हो गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, तो जो है रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो इसीलिए अब जो है वो आप महसूस कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, पास्ट को ना दोहराते हुए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर सोचेंगे तो एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे से गले से लगाना चाहिए, ताकि आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा आप अपने आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप चाहते हैं कि इसमें वो टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। क्योंकि आप को लगता है कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। आपको लगता है कि जो भी आपके पार्टनर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो बहुत खूबसूरत भी है और हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई, इसलिए आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो,
जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो, आगे बढ़े और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें एक शुरुआत की जाए, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाए ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और समय आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ चीजें सही हो सके। तो आप चीजों के वेट कर रहे हैं, चीजों के सही होने का, रिश्ते को आगे बढ़ने का और उसे फ्रूटफुल और कामयाब होने का। या ये कह सकते हैं कि आप वेट कर रहे हैं कि कब इसमें आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और चीजों को सोलमेट बनाएंगे, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और खुशियां आ सके। तो आउटकम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्स ही बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सॉरी गाइस, बहुत तबीयत खराब है। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉर्न, इसका जो आउटकम ये बता रहा है कि अगर आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, चाहे आप है चाहे आपके पर्सन है या दोनों ही पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे और सोच विचार करके, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कंफ्यूजन से बाहर आते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वो भी आपको कंफ्यूजन दे सकता है, भ्रमित कर सकता है, फंसा सकता है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है और ना तो बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत है, ना ही बातों को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना हो सके और पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की जरूरत है ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके, स्टेबिलिटी बन सके, जो चीजें खत्म सी हो गई थी फिर से वो चीजें आगे बढ़ सके और चीजें सही हो सके। और अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी और खुशी खुशी ये जीवन यापन आपका हो सकता है। रिश्तों में खुशियां ही खुशियां, प्यार ही प्यार हो सकता है। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप जो बैलेंस नहीं था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो वहां अपने गुस्से को, एंगर को छोड़कर पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, ना ही बातें बिल्कुल बंद कर देनी है, ना ही बहुत ज्यादा बातें करनी है ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, खुशियां आ सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में परेशानियां रही हैं तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, कमिटमेंट कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए कि आगे उस गलती को नहीं दोहराएंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हिम्मत करते हैं उनकी जीत निश्चित है। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और समय के साथ, वक्त के साथ काफी खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो इस ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक सा गया है, थम सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होगा और समय के साथ काफी फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।